सेशन रिकॉर्डिंग हो गया है। और आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉल का। आज जैसा कि प्रत्येक मंडे से नया बैच स्टार्ट होता है, तो इसमें एक मैसेज भी दे सकते हैं यूट्यूब साथियों को जो हमारे अरुण सर के जो वीडियो होते हैं फर्स्ट कॉल को देखते हैं, उनके बारे में, जो बहुत दिनों से आईडीपी में काम कर रहे हैं, जिनका किन्हीं का 3 महीना हो गया है, 6 महीना हो गया है, 9 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, वो अभी तक जीरो ब्रेक नहीं हुआ है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। कंपनी में तो बहुत सारे ट्रेनिंग हो रही हैं दिन प्रतिदिन, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग, जो कंपनी का ट्रेनिंग होता है, जो कंपनी का आरंभ ट्रेनिंग होता है, उससे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, है ना। वहां से जो नए नए अफिलिएट आते हैं उनको सेल्स के बारे में जीरो नॉलेज होता है, तो उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत होता है। आज इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 महीना 7 महीना हो गया है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कहीं नहीं मतलब कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो रहा है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्टार्ट कैसे करें, है ना। मैनेजर प्रतिदिन ट्रेनिंग लेते हैं, प्रतिदिन सिखाते हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर भी जो नए नए लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जो अरुण सर का क्लास होता है, आप लोगों को भी समझ में आता होगा, 2 दिन 4 दिन में ही पता चल गया कि यहाँ पे किस तरह से सपोर्ट मिलता है। क्या प्रतिमा मैम, हाँ किस सर। तरह से सिखाया जाता है। जी सर। यस, तो ये कहना है कि अगर जिनको भी लग रहा है कि नहीं हम बहुत दिनों से आईडीपी में काम कर रहे हैं या किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है, जीरो ब्रेक नहीं हो पाया है अभी तक, तो ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है अरुण सर का। आप नंबर से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ट्रेनिंग को लेकर के बात कर सकते हैं। आज से नया बैच स्टार्ट हो गया है, तो देर ना करें, क्योंकि काफी देर हो चुका है। तो अगर समझना है और जीरो ब्रेक करना है और सर्वाइवल मोड में आना है, अगर आप ये चाहते हैं कि महीना का 25-30 हजार 40 हजार रुपया हर महीना कमाना शुरू करें, तो देर ना करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है सर का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो कैमरा पे, हाँ, अजय सर कैमरा पे कंटिन्यू रहिए ना, रंजू वाला मैम आप भी कैमरा पे रहिए, ममता मैम आप कैमरा ऑन करके रह सकती हैं, काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट सर बस। ओके। जी, आरती मैम, अनवर सर आप भी अगर पॉसिबल हो तो कैमरा पे आ सकते हैं, सवा तवसुम मैम, आनंद सर, प्रशिक्षित सर। यस सर, मैं आ रही हूँ। यस यस। जी, 2-3 दिन क्लास किए हैं रानू मैम, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा अपना फीडबैक शेयर कर सकती हैं। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहे हैं काफी कुछ, मतलब आईडीपी में बहुत समय से काम कर रही हूँ, लगभग 1 साल होने वाला है। लेकिन इस टाइप का ट्रेनिंग मुझे कभी भी नहीं मिला है अपने मतलब आईडीपी में मैनेजर के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को मिल रही हैं जो मुझे पहले नहीं मालूम थी, तो बहुत सारी अच्छी चीजें मैं सीख पा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। प्रतिभा मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिटी मिल रही है। क्योंकि हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो सेल्स क्या होता है, मिड मंथ क्लोजिंग क्या होती है, ये सब का कुछ भी आइडिया नहीं था, बेसिक नॉलेज नहीं था। तो वो क्लियरिटी हो रही है सर कि कैसे काम करना है स्टेप बाय स्टेप। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ममता गुलाटी मैम आप आज, आपका जो है से फर्स्ट क्लास स्टार्ट है यहाँ पे। आज हम लोग चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉल के बारे में सीखेंगे, उसके अगले दिन क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। अरुण सर थोड़ा सा आज इंगेज्ड हैं, तो हो सकता है सेशन में आएंगे, फ्री हो जाएंगे तो आज हमें जिम्मा मिला है, तो हम प्रयास करेंगे अच्छे से आप लोगों को बताने का। तो बस ये समझना है कि जब भी हम लोग फर्स्ट कॉल करते हैं तो ध्यान देना है। जैसे हम लोग फर्स्ट कॉल करते हैं तो 3 तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले, इसके पहले क्या चलता था, जैसे अगर किन्हीं का नाम ले लेते हैं, ये चलता था कि क्या मेरी बात प्रतिमा मैम से हो रही है। ये ज्यादा बहुत बहुत दिनों तक ये जो है ना चला है। क्या प्रतिमा मैम, बहुत दिनों तक अभी भी लोग इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि क्या मेरी बात रानू मैम से हो रही है, इस तरह से।
होता है ना। यस सर। तो हम लोग यस सर। ये जो स्टार्टअप है कि क्या मेरी बात, ये जो है से थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है ना। और अब जो है से क्या मेरी बात जो करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अलग फील आता है। जैसे बहुत सारे लोग सिम जो सेल करते हैं या फिर कोई कंपनी से कॉल आता है, तो ये पूछते हैं। ये ठीक है। अनुज सर यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि हाँ, हमारी जो मतलब कि मैनेजर के थ्रू हम लोग को जो स्क्रिप्ट मिलती है उसमें ज्यादातर यही है, क्या मेरी बात अनुज जी से हो रही है, क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है। और हाँ अगर हम लोग इस तरह से बात करते हैं तो एक डाउट के साथ हम लोग बात करते हैं, और फिर अगला इंसान सोचता है कि ये पूछ रहा है पता नहीं कौन है क्या है, अपना नाम भी चेंज करके बताता नहीं मैं वो नहीं हूँ दूसरा कोई हूँ। बिल्कुल। ये हो तो जाता है। इसको ध्यान में रखना है, और ये काफी पुराना हो गया है, क्या मेरी बात वाला जो शब्द है ना वो काफी पुराना हो गया है, तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। और एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, भीड़ से बाहर निकलना है, भीड़ में चलने से कुछ नहीं होने वाला है ना। और जो भी लोग यहाँ पे आए हैं तो ये समझिए कि आप लोग जो है से बाकी लोगों से काफी आगे हैं। मानते हैं कि नहीं आप लोग अपने आप को? यस यस सर। सर। बिल्कुल सर। मानते हैं ना। बिल्कुल। और हमको ये लग रहा है कि जितना आप लोग नॉलेज सोशल मीडिया के बारे में हो गया है, जो बाकी हाउस वाइफ हैं उनके अपेक्षा तो काफी बेहतर है। जैसे यस कि सर। अभी हम सैटरडे को बताए थे काफी कुछ, कि अभी अगर कैसे आप लोगों को वीडियो डाउनलोड करना है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। ये आई थिंक हमको नहीं लगता होगा कि अभी जहाँ यहाँ पे इतने लोग हैं, इसमें से एक दो लोगों को छोड़ करके पता होगा ये चीज। पता था प्रतिमा मैम आपको? सब पहले तो पता नहीं था, शनिवार को पता चला। तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ये पता नहीं होने के बाद में, ये पता नहीं होने के वजह से आपको लगता है कि हम कंटेंट कहाँ से लाएं और लोग कंटेंट कहाँ से लाते हैं। तो यही सब आइडिया उनको पता रहता है, तो उनके पास कंटेंट का मात्रा ज्यादा होता है। वो इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखे, अच्छा लगा, डाउनलोड कर लिए। यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखे, फर्स्ट कॉल का वीडियो देखे, कुछ और का वीडियो देखे, डाउनलोड कर लिए, वो अपने प्रोफाइल पे शेयर कर देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। तो यही सब होता है, यहीं से लोग जो है से लाते हैं। तो ठीक है, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये पहला एक स्क्रिप्ट होता है कि क्या मेरी बात रानू मैम से हो रही है, क्या मेरी बात जो है से ममता गुलाटी मैम से हो रही है। दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि हेलो ममता मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। यस सर। ठीक है, एक हेलो करते हैं। तीसरा ये बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाय रंजू मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। समझ में आया? तो तीन तरीके से यस। आप स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? पहला तो ये स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या मेरी बात सत्यजीत राय जी से हो रही है या हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि हेलो सत्यजीत रे सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। ठीक है। तीसरा डायरेक्ट, और ये चीज हम लोगों को ज्यादा फॉलो करना है। हाय ममता मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। यस इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको इम्प्लीमेंट करने से ये लगता है कि नहीं ये हमको जानता है, वो सर। आपकी बातों को सुनेगा और वो रिएक्ट करेगा। यहाँ पे फोन कट करने का चांस कम हो जाता है। ठीक है ना। अगर किसी को नाम लेकर के डायरेक्ट अगर बात करिएगा, तो वो समझेगा ना कि लगता कोई जाना पहचाना आदमी है, तो वो आपको रिएक्ट करेगा, आपसे पूछेगा कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन। यही ना होगा। यस माही सर। मैम कैमरा पे रहिए, मुकेश सर आप भी कैमरा पे आइए। क्या पूजा भारती मैम, अगर हम आपसे ये बात करें कि हाय पूजा मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, तो आप थोड़ा देरी के लिए नहीं सोचिएगा कि ये जाने पहचाने कोई लग रहे हैं। तो आप यस। हमारी बातों को रिएक्ट करिएगा कि नहीं, हाँ सर मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं, यही ना बोलिएगा। हम्म। हाँ। पूजा मैम आपका आवाज नहीं आ रहा, पूजा भारती मैम। हाँ हाँ सर। यस। तो हम लोग तीन में हाँ से सर। किसी हाँ। एक को यूज कर सकते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लास्ट वाला को यूज करिए, डायरेक्ट उसका नाम लेकर के। हाय माही मैम, हाय माही मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप या कैसी हैं आप। ठीक है। तो वो उधर से रिप्लाई देगा, सर मैं बढ़िया हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये बोलेगा तो बोलिए कि सर मैम मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रन्योर कंपनी से। ठीक है।
या फिर इसको एक फ्लो में भी कर सकते हैं। हाय माही मैम, गुड मॉर्निंग, मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी से, कैसी हैं आप? ठीक है। यस सर। तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग को सुनने में ये आता है कि स्क्रिप्ट रट करके नहीं आप यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी तो हो रहा है कि अगर आपको स्क्रिप्ट पता नहीं है तो आप सही से बात नहीं कर पाइएगा, सही से काम नहीं कर पाइएगा। अगर आपको स्क्रिप्ट पता है तभी आप जो है से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजों को जो है से हटा सकते हैं, है ना। जब जी आपको सर। ये पता नहीं है, जब आपको सीक्वेंस पता ही नहीं है कि फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं, तो आप कैसे कर पाइएगा, कर पाइएगा? नहीं सर। हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। कहने का मतलब जो भी अरुण सर स्क्रिप्ट लिखा रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, आप हूबहू कॉपी मत करिए, लेकिन एक आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, एक फ्लो पता होना चाहिए कि ऐसे हमको बात करना है। अब आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हाय रानू मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई योर कंपनी से। हाँ अनवर सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस। नहीं सर, खांसी आ गई थी वो। ठीक है। तो क्लियर हो रहा है सब लोगों को? यस सर। तो स्क्रिप्ट होना जरूरी है, सीक्वेंस में बात करना जरूरी है, तभी आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और उसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि कैसे हम लोगों से बात करना है, कैसे सेल्स करना है, तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। बीच में आप जो है से नर्वस हो जाएंगे, बीच में हेजिटेट हो जाएंगे, कॉल आपको पूरा नहीं हो पाएगा, बीच में कॉल रुक जाएगा, तो क्या होगा, कस्टमर जो है से भाग जाएगा, कस्टमर कॉल कट कर देगा, कस्टमर, यही ना होता है। अच्छे अच्छे से उसको कन्वे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर कॉल कट कर देता है, उसको लगता है कि कोई अननोन आदमी है, या तो फिर इसको एक्सपीरियंस नहीं है, जानकारी नहीं है, फ्रेशर है, कॉल कट कर देता है, यही ना होता है पूजा भारती मैम। यस सर। तो एक सीक्वेंस का होना जरूरी है, एक स्क्रिप्ट का जरूरी होना है, माइंड में वो चीज होना चाहिए, तभी आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा घटा कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं और फिर से एक बार सब लोगों को सुनेंगे कि आप लोग किस तरह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो प्रयास करना है इसी तरह से। हाय पूजा मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी से। या फिर लास्ट में भी बोल सकती हैं कि हाय सबा मैम, मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी से, कैसी हैं आप? तो आपको जिस तरह से सुटेबल लगे उस तरह से आप यूज कर सकती हैं। क्लियर? तो ये चीज जो हम बताए हैं ये प्रैक्टिस हो जाए एक बार, सब्जी बना देती है, प्याज की सब्जी बना देती है। जी यस सर। प्रैक्टिस हो जाए इसको एक बार। सब लोग अपने अपने बोल करके दिखाइए कि किस तरह से आप बोल सकते हैं। साहिन इरफान मैम, समझ में आ रहा है आपको जो हम बता रहे हैं? क्लियर हो रहा है? अनम्यूट करिए मैम। समझ में आ रहा है मैम जो बता रहे हैं सो? जी सर। इसको बोल करके आप बता सकती हैं जो अभी हम बताए हैं, कि जब फर्स्ट कॉल करेंगे तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, बोल सकती हैं? अभी तो नहीं की हो ना सर। कोई बात नहीं है, अभी आप जो है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप ये सेशन को 2 बार 3 बार देख करके उसको नोट बना लीजिएगा, और उसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। गुरलाल सर, आप ये बोल करके बताइए जो हम अभी बताए हैं। अनम्यूट करिए और उसको एक फ्लो में अच्छे से आप बात करके बताइए। किसी जी सर। किसी का भी नाम लेकर के, हमारा नाम लेकर के, पूजा मैम का, अजय सर का, रीता मैम का, शिल्पी मैम का, किसी का नाम लेकर के आप स्टार्ट करिए। हेलो अनुज जी, मैं गुरलाल सिंह बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? आगे से जब आप बताएं। हाँ जी ठीक है। आप कौन? जी मैं गुरलाल सिंह बोल रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ सर। प्रियदर्शनी मैम, आप बोल करके दिखाइए। हेलो अरुण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप?
मैं प्रियदर्शनी बात कर रही हूँ आई डिजिटल ट्रेनर कंपनी से। यस। सत्यजीत रे सर, आपको समझ में आया जो अभी हम बताए हैं कि कैसे आप फर्स्ट कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं? और जो चीज बताए हैं उसको आप अपने मुंह से बोल करके बताइए थोड़ा सा। जी। हेलो। जी। हेलो। आवाज आ रहा है, बोलिए। जी जी। जी। रानू मैम। हाँ जी सर। हम्म। जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, मैं रानू बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेनेयर कंपनी से। कैसी हैं, कैसे हैं आप, ये बोलना ओ, जरूरी है ना? ओके ओके ये, ओके हाँ, ये बोलना जरूरी है। स्टार्टिंग में बोलिए या लास्ट में बोलिए, है ना? हाय ओके अनुज ओके। जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं रानू बात कर रही हूँ आई डिजिटल कंपनी से। या फिर यस। हाय रानू मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से, कैसे हैं? कैसे हैं आप, ये जब शब्द यूज करिएगा ना, तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और रिप्लाई करेगा कि हाँ मैम, मैं अच्छा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? ठीक है, तो इसको यूज करना जरूरी है। शुभम सर, आप स्टार्ट करिए। हेलो। यस। हाँ जी सर, स्टार्ट करूँ ना? हम्म। हाय अनुज सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? यस। उसके बाद ठीक है हूँ, आप कौन? अनुज सर, मैं शुभ बात कर रहा हूँ आई डिजिटल दुनिया से। यस सर। शुभम सर, थोड़ा सा आवाज में वो होना चाहिए, है ना? ऐसा लग रहा है नॉर्मल बात कर रहे हैं जब भी स्टार्ट। कॉन्फिडेंस। हाँ। सर हम बोले। हाँ हाँ, सबको मौका मिलेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा जब स्टार्ट करते हैं ना फर्स्ट कॉल, तो आवाज में दम होना चाहिए, है ना? जब किसी का नाम लगते हैं, हाय शुभम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से, ताकि उसको लगे। और थोड़ा सा आप जो है ना स्मूथली बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि जैसे हल्के में ले रहे हैं। तो कोई नहीं। सवा तबस्सुम मैम बोलना अनु चाहेंगे? अनुज सर हम बोले। एक सेकेंड, हाँ, सवा मैम आप बोल सकती हैं। तब मैं एक बार और ट्राई करूंगी बोलने का। ओके ओके ओके। मैं सवा बोलूँ मैम। सर? हम्म। हाय अनुज सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं सबा बात कर रही हूँ आई डिजिटल ट्रेनर कंपनी से। बहुत बढ़िया। आरती मैम। आरती मैम अनम्यूट करिए और फट से बोलिए, लेट मत करिए। हेलो अनुज सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं आरती बात कर रही हूँ आई डिजिटल कंपनी से। यस, पूजा भारती मैम। हेलो अनुज जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। प्रतिमा मैम। हाय अनुज जी, कैसे हैं आप? मैं प्रतिमा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। यस। ठीक है। माही मैम, गुड मॉर्निंग वगैरह भी यूज कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी बोल दीजिएगा ना, जैसा आपका छूट गया था। तो ठीक थोड़ा है सर। सा। हाय अनुज जी, सर मैं बोल हाय दूँ? सर। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं प्रतिमा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। ठीक है यस, सर। बहुत बढ़िया। माही मैम। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं माही बात कर रही हूँ आई डिजिटल ट्रेनर से। और किन्हीं दूसरे का भी नाम ले सकते हैं, सब अनुजी जी का नाम नहीं लेना है। हाँ, कोई बात अजय। नहीं। अजय सर। हाय अनु सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अजय कुमार बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रोनर कंपनी से। बहुत बढ़िया। पूजा मैम। हाय हेलो। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। आपके लिए बोल। ठीक है, आवाज आ रहा है, बोलिए। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, मैं पूजा बात कर रही हूँ आई डिजिटल कंपनी से। कैसे हैं आप? यस, बहुत बढ़िया। रंजू बाला मैम। म्यूट है मैम, म्यूट है। मैम म्यूट हैं आप। सॉरी सॉरी। हेलो रानू जी। मैं रंजू बाला बात कर रही हूँ आई डिजिटल पनियर कंपनी से। कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ममता गुलाटी मैम, आप बोल सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर, यस। मैं आई डिजिटल कंपनी से बोल रही हूँ। मैं ममता बोल रही हूँ, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। आनंद पांडे सर, आप बोलना चाहेंगे? मुकेश सर।
सर मैं ट्राई करूँ? हाँ हाँ, आ रहे हैं, आप ही पे आ रहे हैं, मुकेश सर। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं मुकेश माली बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी से। बहुत बढ़िया मुकेश सर, काम कर रहे हैं आप? यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी। आप ग्रुप में आप मैसेज करते हैं? नहीं सर, वो प्रैक्टिस ग्रुप में नहीं सर कर रहा हूँ मैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जब काम कर रहे हैं तो मैसेज करने में क्या दिक्कत है? अरे थोड़ा कम ही लीड पे बात कर रहा हूँ इसलिए। क्या दिक्कत है? आप एक लीड पे बात करिए, मैसेज करने में क्या दिक्कत है आपको? यही सब दिक्कत नहीं, होता उस है सर। ग्रुप आप में। बिल्कुल 5 लीड पे बात करिए, 2 लीड पे बात हाँ। करिए। जो जो आप कर रहे हैं उसको मतलब लिखिए। लिखने अच्छा। से बहुत बड़ा काम होता है। आप रहस्य नहीं जानते हैं लिखने के बारे में। लिखने के बारे में रहस्य को जानिए, है ना। लिखना बहुत जरूरी है। आप कॉपी पे लिखिए, ग्रुप में लिखिए, लेकिन लिखिए। बस काम स्टार्ट करते हैं, लिखिए वर्क स्टार्ट। काम खत्म हो जाता है, वर्क ऑफ लिख दीजिए। शाम को एक जगह से फीडबैक दे दीजिए कि सर आज हमने 5 लीड पे काम किया, जिसमें से 2 लीड से बात हुई, एक लीड मतलब एक कस्टमर हाय आया, वेबिनार अटेंड किया, फॉलो अप में है, बात खत्म। जो भी कर रहे हैं ये मत सोचिए कि सर हम कम कस्टमर से बात कर रहे हैं तो हम नहीं लिखेंगे। यही गलती करते हैं, लिखना जरूरी है। ठीक है। तो ठीक है, शिल्पी मैम बोलिए। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं शिल्पी बात कर रही हूँ आई डिजिटल कंपनी से। बहुत बढ़िया। असाना मैम आप हैं? मुझे मैम गुड मॉर्निंग। मैं आशना बात कर रही हूँ, एफिलिएट पार्टनर ऑफ आई विजिट योर कंपनी से। कैसे? नेटवर्क बहुत इशू है। रीता रानी मैम। गुड मॉर्निंग। हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं रीता बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेन्योर से। बहुत बढ़िया। तो ये तो सब लोगों को करने आ गया, ये समझ में आ गया। बात बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करना है, अपने आप को बोलना है, किसी का नाम लेकर के। हाय पूजा मैम, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। कैसी हैं आप? अपने से बात करना है, 10 बार बोलना है, 20 बार बोलना है, खाना खाते बोलना है, उठते बैठते बोलते रहना है, एकदम मतलब इसको रट लेना है, इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब जैसे ही ये करेंगे तो वो बोलेंगे ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? ठीक है, तो वो तो बता दिए कि मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से, है ना। जैसे अगर एक फ्लो में बात करिएगा तो हो सकता है वो नाम ना ध्यान दे या कंपनी का नाम ना ध्यान दे, तो फिर से वो पूछ सकता है कि मैं ठीक हूँ सर, आप कौन बात कर रहे हैं? तो फिर आप दोबारा उसको बोल सकते हैं कि मैं रानू बात कर रही हूँ आई डिजिटल कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे, क्या यूज करना है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने सिस्टम पे कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक फॉर्म फिलअप किए हैं, आपका डिटेल मेरे पास आया हुआ है ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, या फिर लर्निंग प्लस अर्निंग के रिगार्डिंग। समझ में आया क्या बोलना है? जी। सो जब ये हाय हेलो हो जाए तो ये बोलना है कि प्रतिमा मैम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने सिस्टम पे कि आपने हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक ऐड देख करके आपने फॉर्म फिलअप किए हैं, आपका डिटेल मेरे पास आया हुआ है। आप कुछ लर्निंग प्लस अर्निंग के रिगार्डिंग कुछ जॉब काम देख रहे हैं। समझ में आया ये चीज सब लोगों को? जी अब सर। इसमें आप अपने स्तर से कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम यूज करना जरूरी है। सिस्टम यूज करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि अगला को लगेगा कि नहीं, ये जब बात कर रहा है तो कोई ऑफिस में बैठ करके बात कर रहा है, वो अपने सिस्टम पे बैठ के बात कर रहा है, वो हमारा नाम सिस्टम में शो कर रहा है। इस तरह का फील होगा, होगा कि नहीं? यस सर। है ना। होगा कि नहीं रानू मैम? यस सर, होगा। अभी अभी तक। और थोड़ा एक चीज और ध्यान रखना है, काम जब भी करना है तो सिस्टम में काम करना है। ऐसा नहीं कि लेटे लेटे हुए काम करना है, जैसे अंकित सर भी बोलते हैं, अरुण सर भी बोलते हैं। 1 घंटा काम करिए, 1.5 घंटा काम करिए, एक सीक्वेंस वे में बैठ करके काम करिए, है ना। चलते चलते बात नहीं करना है। एक आराम से चेयर और टेबल लेकर के बैठ जाइए, उस पे सामने कॉपी रख लीजिए, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप रख लीजिए और वहां से बात करिए। तो क्या बात करना है कि माही मैम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने सिस्टम पे
कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से यानी फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक फॉर्म फिलअप किया था, आपका डिटेल मेरे पास आया हुआ है लर्निंग प्लस अर्निंग के रिगार्डिंग। बताइए मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, बताइए मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो बोलेगा कि हाँ सर, सोशल मीडिया पे आया था और वीडियो देख करके हमने फॉर्म फिलअप किया और मैं समझना चाहता हूँ कि किस तरह का वर्क है, कैसे इसमें पैसा लोग कमा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में शो कर रहा था कि आप घर बैठे 2 से 3 घंटा काम करके स्किल को सीख करके महीना का 50,000 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। यही ना होता है आशुतोष आशुतोष सर का वीडियो में, यही ना बताते हैं कि हम 10 ऐसा स्किल बताएंगे कि आप घर बैठे महीना का 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। यही चीज ना बोलते हैं। तो वो भी अगर कोई वीडियो देख करके आएगा तो यही बोलेगा कि हाँ मैम या हाँ सर, हमने एक ऐड देखा था उसमें बताया गया था कि आप सोशल मीडिया को यूज करके या कोई स्किल सीख करके घर बैठे 2 से 3 घंटा काम करके आप महीना का 20 30 50 हजार रुपया कमा सकते हैं। इस तरह का वीडियो था, तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे कमा सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, तो जैसे वो सवाल पूछेगा तो उसके पहले हम लोगों को ये बोलना है कि ठीक है प्रतिमा मैम, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए कि कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या करते हैं, जानना जरूरी है। यहाँ से रिलेशन बिल्ड होता है। क्या होता है यहाँ से? रिलेशन बिल्ड होता है। रिलेशन बिल्ड होता है ना। अब देखिए, ये सीक्वेंस में बात करिएगा ना तो आपको कम से कम तो 4 से 5 से 6 मिनट का कॉल आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर ये चीज आपको पता नहीं चलेगा तो हो सकता है कि आप उस पे हावी ना हो, वो आप पे हावी हो जाए, है ना। वो 4 तरह का सवाल पूछने लगे आपसे। अगर ये बीच में कुछ सवाल भी पूछता है तो सबसे पहले उसको यही बोलना है कि रानू मैम, मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बात कर रही हैं या कर रहे हैं और क्या करती हैं। ठीक है, तो कहाँ से बात कर रहे हैं तो वो बताएगा, कोई शहर का नाम लेगा, पटना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो अगर उस शहर का नाम जानते हैं तो ठीक है, अगर उस शहर का नाम नहीं जानते हैं, जैसे अगर बोल देता है कि पटना से बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि पटना किस स्टेट में है, तो आप पूछ सकते हैं कि अच्छा पटना से बात कर रहे हैं, कहाँ पड़ता है सर, कौन सा स्टेट में पटना है, तो वो बोलेगा कि बिहार पटना से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है पटना को लेकर के, यहाँ से रिलेशन बिल्ड करना है ना, वहां के बारे में जानना है। अच्छा पटना से बात कर रहे हैं सर, पटना में तो खान सर फेमस है ना। बिहार का पटना, पटना जो है से बिहार का राजधानी है ना। तो इस तरह से वहां पे रिलेशन बिल्ड करना है शहर को लेकर के। अगर पटना के बारे में कुछ जानते हैं तो थोड़ा सा बताइए उनको, अगर नहीं जानते हैं तो उनसे पूछिए कि काफी पटना के बारे में सुने हैं सर, थोड़ा बहुत बताइए किस लिए फेमस है पटना, किस लिए फेमस है लखनऊ। लखनऊ क्या बोला जाता है, नवाबों का शहर बोला जाता है ना, हाँ बाबा को शहर। यस यस है सर। ना। तो लखनऊ अगर बोलता है तो अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर, आप लखनऊ से बात कर रहे हैं ना, ये तो नवाबों का शहर बोला जाता है सर लखनऊ को। लखनऊ में कहाँ से बात कर रहे हैं सर, है ना। लखनऊ तो सर हम कई बार गए हैं स्टेशन पे एग्जाम के पर्पज से या फिर कोई बिजनेस के पर्पज से। तो लखनऊ में अगर आपको आइडिया है तो पूछ सकते हैं सर लखनऊ में कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो आपको डिटेल देगा कि हाँ सर लखनऊ में यहाँ से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अप्रिशिएट करना है, इस तरह से उसको रिलेशन बिल्ड करना है। तो ये हो गया आपको लोकेशन से रिलेशन बिल्ड करना, है ना। जैसा कि अरुण सर बोलते हैं कि अगर आप पूरा भारत देश नहीं घूमे हैं तो कम से कम मन से पूरा देश घूम लेना है हम लोगों को, मन से। कोई उत्तराखंड का मिल गया तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा वहां से जानकारी ले लीजिए कि उत्तराखंड में क्या क्या फेमस है, कहाँ पे घूमने का जगह है। उत्तराखंड में कहाँ से है, हरिद्वार का नाम ले लेता है तो हरिद्वार तो सब लोग जानते हैं कि काफी फेमस जगह है, जितने भी बाबा लोग हैं सब लोग हरिद्वार में रहते हैं। और हर लोगों का घूमने का भी शौक होता है हरिद्वार जाना, रहता है कि नहीं। यस यस सर। सर।
तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, लोकेशन से रिलेशन बनाना है, बन जाएगा, यस सर। प्रयास करना है, ठीक है। यस और दूसरी चीज, अब ये हो गया। अब उसके बाद ठीक है सर, आप पटना से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं पटना में सर? तो क्या करते हैं, इसमें चार तरह की बातें आएंगी। पहला तो हाँ सर हम स्टूडेंट हैं, दूसरा ये आएगा कि हम हाउस वाइफ हैं, तीसरा ये आएगा कि हम बिजनेस करते हैं, और चौथा ये आएगा कि हम जॉब करते हैं। यही चार चीज ना आएगा, yes, है ना। तो अगर कोई बोलता है कि स्टूडेंट हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा रिलेशन बनाइए कि ठीक है आप स्टूडेंट हैं, क्या चीज का पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं। वहां पे उसको ये भी बोलना है कि अभी तो सर, अभी तो जो भी नाम लेकर के, अभी राहुल जी आप तो स्टूडेंट है, अभी 12th का पढ़ाई करना है, आगे भी पढ़ाई करना है, तो फिर आप ऑनलाइन वर्क क्यों सर्च कर रहे हैं, आप क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो बताएगा, वहां से पर्पस निकल के आएगा, वहां से वाई निकल के आएगा, निकल के आएगा कि नहीं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, वो फॉर्म फिलअप किया yes, है, पार्ट 1 में पढ़ रहा है, या फिर नौकरी गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा है, और वो फॉर्म फिलअप किया है, तो उससे पूछेंगे तो वो बताएगा ना कि हाँ सर गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हम सोच रहे हैं कुछ पार्ट टाइम काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए सोच रहे हैं, यही ना बोलेगा, यस सर। है ना। उसी तरह से फिर अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान लेना है कि अगर स्टूडेंट है तो अभी पैसा कमा नहीं रहा है, तो वो तो पैसा देगा नहीं। पैसा उसको कहाँ से निकलवाना है, उसका गार्जियन देगा, उसका पिताजी देंगे, उसका भाई देंगे, उसका मम्मी देगी। तो थोड़ा सा पूछ लेना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, ताकि एक पता चल जाएगा कि ये जो है से पेमेंट देने लायक है कि नहीं, है ना। तो yes, sir. पिताजी के बारे में पूछ लेंगे, तो या तो बोलेगा कि सर मेरे पिताजी किसान हैं, या मेरे पिताजी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ तो पता चल जाएगा। तो वहां से हमको आइडिया लग जाएगा पेइंग कैपेसिटी के बारे में। क्या चीज लग जाएगा, पेइंग बैंक। कैपेसिटी के बारे में। अब दूसरी चीज आता है कि सर हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ है, अगर आप भी हाउसवाइफ है तो अच्छे से रिलेशन बना सकते हैं अपने से रिलेट करके, कि बहुत बढ़िया मैम आप तो हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ भी एक कम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, घर का पूरा जिम्मेवारी होता है, बच्चों का देखना होता है, परिवार को देखना होता है, सारा कुछ देखना होता है ना। तो आप हाउसवाइफ है, तो फिर आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाह रही हैं, यहां से भी वाई निकालना है। पर्पस जानना बहुत जरूरी है, क्या जानना बहुत जरूरी है, पर्पस। पर्पस। पर्पस जानना जरूरी है। यहाँ पे ये भी समझना है कि अब हाउस वाइफ है तो उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो थोड़ा सा समझना है कि उनके हस्बैंड क्या करते हैं। वहां से हमको पता चलेगा पेइंग कैपेसिटी, पता चलेगा कि नहीं। yes, sir. मोस्टली हाउस वाइफ तो हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हम्म। रेयर जो हाउस वाइफ होते हैं जिनके मन में जुनून होता है कि नहीं हमको कुछ अलग करके दिखाना है, तो भले ही वो अपना दिमाग लगाते हैं कहीं से पैसा व्यवस्था करके। घर में अगर कोई सपोर्ट नहीं करने वाला भी होता है, फिर भी उनके अंदर जिद होता है कि हमको करना है तो करना है। अब उनके लिए जहां से पैसा व्यवस्था करना पड़े, किन्हीं से लेना पड़े, है ना, किसी से मदद लेना पड़े, किसी से मांगना पड़े, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली हाउस वाइफ ऐसे होते हैं जो हाउस वाइफ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो थोड़ा सा जानना जरूरी है कि सर आपके मैम आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं, है ना। तो वहां से वो पेइंग कैपेसिटी पता चल जाएगा। पर्पस हम लोग निकाल लेंगे कि मैम आप जो है सिर्फ फैमिली, अच्छा हस्बैंड अगर बोल देते हैं जॉब करते हैं, तो वहां से समझना है, बोलना है कि मैम आपके हस्बैंड तो जॉब करते हैं, आपका घर का काम अच्छा खासा हो जाता है, तो फिर आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाह रही हैं। तो वहां से ये पता चलेगा कि ये बोलेगी, क्या बोलेगी हाउस वाइफ मोस्टली, क्या बोलती है कि सर 2-3 घंटा समय मिल जाता है, तो उस बीच में हम चाह रहे थे कुछ सीख करके महीना का 15-20 हजार 30 हजार रुपया कमा लेते तो अच्छा रहता, यही ना बोलेगी, yes, sir. यस सर। है ना। अब उसके बाद बिजनेसमैन आते हैं, तो बिजनेसमैन से पूछिए कि सर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन वर्क क्यों देख रहे हैं, है ना। तो बिजनेसमैन का सवाल ये आएगा कि सर हम भी हम अभी तक जो भी काम कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि ऑनलाइन शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि सब लोगों को पता है कि आज जितना भी कस्टमर है सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है ना। धीरे धीरे दुकान जो है ना उसका दुकान का स्थिति खराब होते जा रहा है। अब सब कुछ तो ऑनलाइन मिल जा रहा है, खाना से लेकर के, सब्जी से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, कोई भी सामान लेना है ऑनलाइन मिल जा रहा है ना।
तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर सर आप ऑनलाइन एक्टिव नहीं है, तो समझिए आपका बिजनेस धीरे धीरे नीचे चलते चला जाएगा, है ना। तो उसके पास भी रहेगा कि सर हम भी चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, या फिर हम भी ऑनलाइन कुछ काम करके अपने बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हैं, ये भी होगा। तो यहाँ से पर्पस निकलेगा, आप उसको आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि बिल्कुल सर, जो भी आपका समस्या है यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिलेगा, है ना। इसके बारे में हम आपको काफी सपोर्ट करेंगे, हमारे टीम के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन बनाना। जॉब पर्सन आएगा तो जॉब पर्सन के लिए क्या समस्या होगा कि जॉब में सैलरी कम होता है, टाइम का इशू होता है ना। 9 to 5 जॉब होता है, सैलरी कम होता है, तो वो बोलेगा कि सर यहाँ पे सैलरी हमारा कम होता है, जिसकी वजह से हम चाह रहे थे कुछ ऑनलाइन वर्क करने के लिए। 2 घंटा समय निकल जाता है, 2 घंटा में हम चाह रहे थे कोई स्किल सीख करके एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। यही ना बात आएगा। यस सर। तो यहां से हम लोगों को रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। अब रिलेशन बिल्ड करने के बाद यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका रेफरेंस दे देना है कि राहुल जी आप ही की तरह जो है से पूजा जी हैं, वो भी स्टूडेंट है, वो भी हमारे पास इंक्वायरी की थी, उनके पास समस्या था, उनके पास भी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, वो भी हमसे बात की, और वो हमारे साथ 2-3 महीना से काम कर रही हैं, स्किल भी सीख रही हैं, और महीना का 25-30 हज़ार रुपया भी कमा रही हैं 2 से 3 घंटा काम करके। कैसा रहेगा अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो? क्या बोलेगा? अच्छा रहेगा। क्या बोलेगा? अच्छा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाउस वाइफ रहेगा तो किसी हाउस वाइफ का रेफरेंस ले लीजिए, खुद का रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है। कि बिना यस जी सर। आप हम ही को देख लीजिए, हमारे साथ भी ये चैलेंजेस आ रही थी, आज देखिए 2-3 महीना से काम कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, नई नई चीजें भी सीख रही हैं, है ना। अगर बच्चे के बारे में पूछना है तो बच्चे के बारे में पूछ सकते हैं कि हमारे भी 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी हमारे हस्बैंड भी जॉब करते हैं 9 to 5। हमारा ये सपना है कि हम अपने हस्बैंड को जॉब से छुटकारा दिलाएं, है ना, और हम उनको सपोर्ट करें, उनको भी इसी लाइन में लाएं। तो आपको नहीं लगता है कि जब हम 2 से 3 घंटा समय निकाल करके काम करके घर बैठे जो ऐसे महीना का 30-40 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, तो क्या लगता आप नहीं कमा सकती हैं? और कमा सकती हैं तो इस तरह का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो कैसा रहेगा? तो क्या बोलेगी कि बिल्कुल अच्छा सर, रहेगा। बिल्कुल मैम हम भी करना चाह रहे हैं, यही तो हम सोच रहे थे, यही ना बोलेगी, यस सर। है ना। जॉब पर्सन मिलेगा तो जॉब पर्सन का रेफरेंस दे दीजिए कि हमारे पास भी ये हैं, क्या है, विक्रम जी हैं, वो भी जॉब करते हैं सर, उनके साथ भी यही चैलेंजेस आ रहे थे, वो भी परेशान थे, सैलरी कम था जिसकी वजह से फैमिली नहीं संभाल पा रहे थे। तो उन्होंने भी हमारे पास सर्च किया, हम उनको गाइड किए, आज वो भी 3-4 महीना से हमारे साथ काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, और 2 घंटा काम करके महीना का 25-30 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा सर अगर इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो? क्या बोलेगा? ये नहीं बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा? बोलेगा कि नहीं? यस सर। बिजनेसमैन मिल जाएगा तो उसको बोलिएगा कि बिल्कुल सर, हमारे साथ मुकेश सर हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, उनका भी बिजनेस डल होते जा रहा था, डाउन होते जा रहा था, सब ऑनलाइन कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख गए और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वो अपने आप के बिजनेस को ग्रो कर लिए हैं। फिर 3-4 महीना के अंदर जो है सो उनके पास कस्टमर दुगना तिगुना आने लगे हैं, ऑनलाइन प्रमोशन करने लगे हैं, वो अपने बिजनेस के बारे में, सेल्स के बारे में पता है, सेल्स का काम करने लगे हैं, वो अपने बिजनेस तो ग्रो करने लगे हैं, वहां पे 2-3 स्टाफ एक्स्ट्रा लगा दिए हैं काम करने के लिए, इतना बिजनेस ग्रो कर गया है। उसके साथ साथ स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, यहां से भी स्किल सीख करके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर अगर इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो कैसा रहेगा? क्या बोलेगा? यस सर, यही तो चाह रहे थे, हम भी तो यही चाह रहे थे कि हमारा भी बिजनेस ऑनलाइन दिखे लोगों को, यही ना बोलेंगे? यस सर। तो बताइए सर, इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो क्या बोलेगा? यस सर, बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब यहां से कुछ नहीं, बस हमको लोकेशन से रिलेशन बनाना है,
और दूसरी चीज प्रोफेशन से रिलेशन बनाना है। और इतना रिलेशन बना करके और डायरेक्ट उसको अब हम व्हाट्सएप पे लैंड कराएंगे, मीटिंग के लिए अप्रोच करेंगे। ठीक है। अब ठीक है, ठीक है सर। तो बाकी चीज समझने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, है ना? या फिर बहुत बढ़िया सर, बाकी आप डिटेल में समझना चाहते हैं, डिटेल में आपको समझने के लिए 2 से 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है कि ये मेरा नंबर है, आप जो है से प्रतिमा आईडीपी के नाम से सेव कर लीजिए, अनुज कुमार आईडीपी के नाम से सेव कर लीजिए और सेव करके व्हाट्सएप से हाई कर दीजिए। ठीक है। जैसे ही आपका हाई आएगा 1-2 वीडियो भेजेंगे कंपनी से रिलेटेड। वो वीडियो देखने के बाद आपको कंपनी के बारे में आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कंपनी है, क्या काम करती है ना? तीसरी चीज कि आज शाम को 7 बजे हमारे कंपनी के तरफ से एक वर्कशॉप हो रहा है, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप 2 से 3 घंटा काम करके स्किल को सीख सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो उसको बताइए कि आप पढ़ाई करते करते कैसे 2 घंटा टाइम निकाल करके स्किल को सीखते हुए महीना का 25-30 हजार रुपया कमा सकते हैं। पूरा इस वेबिनार में पूरा एक रोड मैप आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है। उसमें आपको यह समझ में आएगा कि कंपनी क्या काम करती है, आपको क्या काम करना है और क्या क्या यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, ये आपको समझ में आने वाला है इस वेबिनार के माध्यम से, इस वर्कशॉप के माध्यम से। ठीक है। तो ये कर देना है। अब वहां से हाय आ जाएगा, उसको समझा देंगे। अब उसको थोड़ा सा पूछ लेना है कि ये जो सेशन होगा, ये जो वर्कशॉप होगा जूम के माध्यम से होगा। तो सर अगर आपके पास जूम एप्लीकेशन है तो बुलबेट वेल गुड, और अदरवाइज नहीं है तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि लिंक से डाउनलोड करने में डरते हैं, तो उनको आप बोलिए कि सर आप प्ले स्टोर से भी जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख सकते हैं, है ना? इस तरह से तो ऐसे काम करना है। उसके बाद जो है से थोड़ा सा अंकित सर के बारे में हाइप क्रिएट करना है कि जो आज वर्कशॉप लेने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर अंकित बंसल नाम है। वो कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं, है ना? पिछले 2-2.5 साल से आईडीपी के साथ काम कर रहे हैं। आज 70-80 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं, हजारों स्टूडेंट को ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें हाउसवाइफ भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और जॉब पर्सन भी हैं। सब अपने खाली समय को यूटिलाइज करके स्किल भी सीख रहे हैं और पार्ट टाइम अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये है इनके बारे में। फिर व्हाट्सएप पे आ जाता है तो उसको कन्विंस करिए। तो यही तो फर्स्ट कॉल है। अब बताइए रानू मैम कि इस तरह से फर्स्ट कॉल आपके माइंड में स्क्रिप्ट रहेगा तो कॉल जैसे 5 मिनट तक जाएगा कि नहीं, सो बताइए। बिल्कुल जाएगा सर, जाएगा 5 ना? मिनट तक। अच्छा, बात करने में भी अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आप पूछिएगा वही वैसा ही लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना? वहां पे डायरेक्ट हाँ हाँ बताइए ना, फॉर्म फिलअप क्या काम करना है, डायरेक्ट ये भी पूछेंगे कि हाँ ठीक है हम फॉर्म फिल, हाँ क्या काम है बताइए। तो थोड़ा सा बिल्कुल। उसमें उनसे रिलेट करने का प्रयास करना है, अदरवाइज र्यूड जैसा बात करना है तो इग्नोर करना है उसको। वही चीज है। सर बताते हैं ना क्या ढूंढना हम लोगों को, दूल्हा। दूल्हा ढूंढना है। तो ये समझ में आना है कि 100-200 में से एक ही 2 दूल्हा मिलेंगे, बाकी 2 सब बराती रहेंगे, खाएंगे पिएंगे निकल जाएंगे। तो इसको अगर किसी तरह से कोई र्यूड जैसा बात करता है या फिर कुछ अलग तरह का सवाल करता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, उससे आगे निकलना है। बस उसको समझाना है कि सर अगर कुछ सवाल पूछता है, इसमें बहुत सारा सवाल भी आएगा कि सर इसमें पैसा लगाना पड़ेगा क्या, क्या काम करना पड़ेगा, ये सभी सवाल आएंगे, है ना? ये सभी सवाल आता है कि सर क्या काम करना पड़ेगा। तो उसको स्मूथली तरीके से बता सकते हैं, जैसा कि इसके पहले भी अरुण सर बहुत सारे वीडियो में बताए हैं और अभी लगता है कि उनको टाइम नहीं मिला है, नहीं आ पाए हैं। तो उनसे भी सवाल पूछ लीजिएगा, अच्छे तरीके से वो बता देंगे कि क्या काम करना है और पैसा लगेगा तो क्या जवाब देना है। ठीक है ना? वो कल का सेशन होगा, जब प्रैक्टिस सेशन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अच्छे से वो बता देंगे और उसको नोट कर लीजिएगा और उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रतिमा मैम बताइए, इस तरह का फर्स्ट कॉल करेंगे तो क्या कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा? जी सर मिलेगा। 100% मिलेगा? हाँ सर।
चलिए अच्छी बात है। तो ये था फर्स्ट कॉल, कैसा लगा ये जो फर्स्ट कॉल का स्क्रिप्ट था? और इसमें बहुत आप अच्छा लगा सर। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीक्वेंस शुरू में ही बताए थे कि एक सीक्वेंस माइंड में होना चाहिए, है ना। आप सपोज जैसे किसी को हम एनरोलमेंट करवाए, आप डायरेक्ट उसको ट्रेनिंग दे दिए, जैसे आराम ट्रेनिंग होता है, उसको दिखाने के बाद डायरेक्ट लीड दे दिए कि काम करो, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो परेशान हो जाएगा। अब परेशान होने के बाद वही होता है कि 200-300 लीड पे काम किया और काम करने के बाद फिर जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, छोड़ देता है। क्योंकि वहां पे वेबिनार में बताया जाता है कि 100 लीड पे काम करिएगा तो 1-2 रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेशर को अभी ये नहीं ना पता है कि हमको किस तरह से काम करना है तो 1-2 रिजल्ट आएगा, कितना मेहनत करना है। ये कौन समझाता है? ये तो ना तो मैनेजर समझाते हैं, ना तो कंपनी के कोई कहीं से समझाने के लिए थोड़ी मिलता है। अगर ये चीज बोल देंगे कि नहीं तुमको 3 महीना 6 महीना रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा, तो तुरंत सब लोग भाग जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है। क्या रंजू बाला मैम, कैसा रहा ये बिल्कुल फर्स्ट कॉल? बहुत अच्छा रहा सर। और आपने सही बोला सर कि वहाँ ऐसा तो नहीं, वहाँ तो बोला जाता बस आप आराम की ट्रेनिंग कंप्लीट करो, अर्निंग स्टार्ट करो। तो जब नॉलेज ही नहीं होगी तो कहाँ से होगा? तो यहाँ पे आके हम प्रॉपर वे में मतलब कैसे हमको हैंडल करना है, बात करनी, तो बहुत अच्छे ढंग से अरुण सर के सेशन में हम सीख पाए। और आपने भी बहुत अच्छे से जो भी सिखाया। एक बोलूंगी सर कि मैं ना सैटरडे की क्लास को अटेंड नहीं कर पाई थी, तो उसका मतलब अगर वीडियो उस दिन मैं थोड़ा बिजी थी, तो अभी आपने जो बोला ना तो मुझे लगा अरे मैं मिस की हूँ। अब इसको कहाँ से देख पाऊंगी सर? वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी क्या? हाँ वो तो ग्रुप में डाला हुआ है, बट देखेंगे फिर से डाल देंगे। अच्छा। ओके। अरुण सर भी वो वीडियो को अपलोड किए हैं, देख लीजिएगा। अच्छा। तो तो ठीक बहुत है, अच्छा। ये था फर्स्ट कॉल। और कल जो है से इसी का प्रैक्टिस होगा। कल अरुण सर रहेंगे तो और कुछ चीजें जैसे है ना, जो सवाल जवाब होता है, कोई पूछ देता है कि सर इसमें पैसा लगाना है तो क्या जवाब देंगे, क्या काम करना है उसके लिए क्या जवाब देंगे, तो कल अरुण सर से बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, स्क्रिप्ट को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है से कल प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यस कैसा रहा सेशन, थोड़ा सा बता दीजिए। प्रतिमा मैम, आनंद पांडे सर, धनीराम सर, पूजा मैम, कुछ समझ में आया कि बाउंस कर गया सारा कुछ? प्रतिमा मैम? म्यूट है, प्रतिमा मैम म्यूट है। हाँ हम्म। सर, सेशन बहुत अच्छा रहा सर। समझ में आया कैसे कॉल करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप, तो क्लियरिटी हुआ। वाई निकाल के लाना है कस्टमर। हाँ, पर्पस पर्पस जानना बहुत जरूरी है। तभी आप उसका दवा, जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो पूछता है ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या खाना खाए थे, है ना, तो तब तो इलाज करता है। तो जब तक आप उसका पर्पस नहीं जानिएगा कि आप क्यों करना चाह रहे हैं ऑनलाइन वर्क, तब तक आप इसको इलाज कैसे करिएगा, तब तक आप उसका सोल्यूशन कैसे दीजिएगा। तो पर्पस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, पर्पस जानना बहुत जरूरी है। और प्रयास करिए रेफरेंस देने का, और लोकेशन से रिलेशन बना लीजिए, प्रोफेशन से रिलेशन बना लीजिए। रिलेशन बना हुआ रहेगा तो आज ना कल ज्वाइन करेगा, जब भी ज्वाइन करेगा तो आप ही के साथ ज्वाइन करेगा, आप ही से बात करेगा। गुरलाल सिंह सर, कुछ समझ में आया? हाँ सर। क्लियर हुआ ना? बाद बाकी हाँ सर, बढ़िया। सर आएंगे तो और कुछ डाउट होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सत्यजीत रे सर, कुछ समझ में आया फर्स्ट कॉल को लेकर के, कैसे काम करना है सो? हाँ हाँ। और बाकी फर्स्ट कॉल का बहुत सारे अरुण सर के यूट्यूब चैनल पे है पहले से अपलोड। वहां से भी जा करके आप जो है से स्क्रिप्ट बना सकते हैं, चीजों को लीक करके जो है से प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। और बाद बाकी कल का जो सेशन होगा वो प्रैक्टिस का ही सेशन होगा। तो प्रयास करिएगा कि इस वीडियो को देख करके, या फिर अरुण सर का इसके पहले बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, वहां से देख करके नोट बना लीजिएगा। और कल जो है से हम लोग एक दूसरे से कॉलिंग करेंगे, कोई आईडीपी बनेंगे और कोई कस्टमर बनेगा, ठीक है ना। तो कैमरा पे रह करके एक दूसरे से बात करना है। इससे क्या होगा, आपका फियर खत्म होगा। बात करने से पता चलेगा कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, है ना। इसमें से आप ही लोग जज भी रहिएगा और आप ही लोग जो है से आईडीपी भी रहेंगे और कस्टमर भी रहेंगे। तो यहां से ये पता चलेगा कि हम कितना सीखे हैं और कितना इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आ रहा है।
ममता मैम, कुछ समझ में आया अभी आपको? जी सर। समझ में आया? हाँ जी। समझ में आया या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं हाँ जी सर? नहीं सर, आया समझ में। कोई नहीं, अरुण सर थोड़ा सा बिजी हो गए, इसके वजह से नहीं आ पाए। और कल प्रैक्टिस का सेशन होगा, प्रयास कीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा। ओके सर। हाँ, और अरुण सर के चैनल पे जाइएगा ना, तो वहां पे भी इसके पहले बहुत सारे वीडियो हैं फर्स्ट कॉल से लेकर के। वो भी वीडियो देख करके कंपेयर करके नोट्स बना लीजिएगा और कल के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइएगा। बाकी ठीक है 3 सर। बजे का प्रैक्टिस सेशन होता है, वहां पे जा करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है से कल का जो सेशन होगा उसमें अच्छे तरीके से बात करिए, अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए। महीना लास्ट हो गया है, 2 दिन बच ठीक है। रहा है, प्रयास करिए। 1-2 क्लोजिंग अगर आ जाता है फनल वगैरह में कोई है तो समझिए अगले महीने के लिए आपको बूस्टर का काम करेगा। और नहीं तो फिर 1 तारीख से अच्छे तरीके से प्लानिंग करना है। और जुलाई में कम से कम 2 से 3 पेमेंट एनी हाउ लाना है तो लाना है, इस तरह ठीक है से। हाँ, इस तरह से गोल हम लोग सेट करके काम करेंगे, एक दूसरे से मिलजुल करके, चीजों को समझ करके। और जब तक देखिए, जब तक पेमेंट नहीं आएगा मोटिवेशन नहीं आएगा, है ना? आज देखिए हाँ जी। प्रियदर्शनी मैम को अगर 50-60 हजार 70 हजार रुपया कर ले रही महीना, पिछले महीना 35 हजार हुआ था, अभी 50+ हो गई। अब अभी 2 दिन का समय, आज से जो है अपग्रेडेशन का ऑप्शन इनेबल हो गया है ना? तो जो प्रो से इनरोल कराई हैं, वो अगर 2 बंदे भी अगर इनरोल कर लेती है, मतलब अपग्रेड कर लेती है या कर लेते हैं, तो सोच लीजिए कि 10 दूना 20 हजार रुपया तो ऐसे ही आ जाएगा बिना काम किए हुए, है ना? ठीक है। एक बार काम किए हैं, पैसा ऑटोमेटिक आ रहा है, तो ये चीज होता है। अब उनका टारगेट है कि आज कम से कम 2-3 लोग अपग्रेड करेंगे, तो 50 हजार उधर है, 30 हजार इधर आ जाएगा, तो सोच लिया 80 हजार रुपया हो जाएगा। तो काम करिएगा तो मोटिवेशन आएगा, पैसा आएगा तो मोटिवेशन आएगा, काम करने में मजा आएगा। ठीक है? ओके यस सर। सर। हाँ, इस तरह का है बात। बाकी अगर कुछ प्रैक्टिस लीड का जरूरत पड़ेगा तो अरुण सर के पास बहुत सारे प्रैक्टिस लीड है आईडीपी को लेकर के। ठीक है वो सर। भी शेयर कर देंगे, 10-20-50 शेयर कर देंगे, उसमें भी मेहनत करिएगा तो हो सकता है 1-2 क्लोजिंग उससे भी निकल जाए, है ना? ओके सर। हाँ, क्योंकि एक चीज समझना होगा कि जिनके पास कोई सुविधा नहीं होता है ना, वो भी मेहनत करके आगे निकल जाता है। जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होता, फोन नहीं होता, एक एक का जर्नी ऐसा सुनिएगा कि उसके वजह से आशुतोष सर की ही देख लीजिए, अरुण सर का ही देख लीजिए, कितना मेहनत किए हैं, है ना? हम लोग तो एक सीक्वेंस बन गया, हम लोगों को उतना तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उतना गलती करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ओके। अरुण नहीं सर सर। का जर्नी सुनिएगा तो क्या लगता है, अंदर से जैसे गूज बम होने लगता है कि नहीं, जिस तरह से यस सर। काम किए। तो उस तरह से हम लोग मेहनत करने की कहाँ जरूरत है, हम लोग गलतियां कहाँ कर पा रहे हैं? हम लोग तो गलतियों से सीख रहे हैं ना, कि अगला ये गलती किया है उसको हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। और रिजल्ट आएगा तो हम लोगों को भी मजा आएगा, अरुण सर को भी मजा आएगा, आपके अंदर तो मोटिवेशन आएगा ही। तो ठीक है, सेशन को रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।